अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप देख रहे हैं चौधरी हबीब व्लॉग्स। और आज मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ, एक बादशाह का और अवाम का। एक बादशाह हुआ करता था। उस बादशाह को अपनी तारीफ़ सुनने का बहुत शौक़ था। मतलब उसका ख्वाब होता था कि वो गुज़रे जहाँ से भी लोग उसकी तारीफ़ करें। वो देख रहा है, वो कहीं सफ़र पे जा रहा था तो एक नदी के पास चंद आदमी गुज़र रहे थे। बहुत मुश्किल हो रही थी उन्हें गुज़रने में, नदी के ऊपर से किसी तरीके से गुज़र रहे थे। तो वो जा रहा था, उसने सोचा कि अगर क्यों ना नदी पे पुल बना दिया जाए तो लोग मेरी बड़ी तारीफ़ करेंगे, बहुत जाके इज़्ज़त करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। जब वापसी हुआ तो उसने अपने वज़ीर वगैरह थे उन्हें हुक्म दिया कि इस पे पुल तामीर हो जाना चाहिए। कुछ दिन लगे, पुल तामीर हो गया और लोग वहाँ से गुज़र रहे थे। कुछ दिन बाद उसने देखा लोग गुज़र रहे हैं लेकिन कोई शुक्रिया अदा करने मेरे पास नहीं आया। तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि जाके टैक्स लगा दो। अपने वज़ीरों को कहा कि उस पुल पे टैक्स लगा दो कि जो भी यहाँ से गुज़रेगा अब टैक्स पे करके गुज़रेगा। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने टैक्स लगा दिया, लेकिन कोई भी बंदा शिकायत लेके ना आया कि हम पे टैक्स लग गया है। तो उसे फिर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि टैक्स भी लगाओ और दो दो जूते भी लगाओ इनको जो गुज़र रहे हैं पुल के ऊपर से। आवाम खुशी खुशी जूते भी खाए, टैक्स भी पे करती रही। तो कोई भी बंदा भी बादशाह के पास ना आया तो बादशाह को और गुस्सा आ गया। उसने टैक्स बढ़ा दिया और जूतों की तादाद भी बढ़ा दी, 4 जूते कर दिए और टैक्स भी बढ़ा दिया। आवाम जूते खाती रही, गुज़रती रही, जूते खाती रही, गुज़रती रही। ऐसे में और टैक्स फिर बढ़ गया तो आवाम आदी हो चुकी थी, आवाम टैक्स पे करती रही, गुज़रती रही। बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने कहा चलो इसका कोई और हल निकालता हूँ। बादशाह ने और टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन एक वो टैक्स तो पे करना होता था, लेकिन जूते जो लगते थे ना तो काफ़ी उन्हें देर हो जाती थी। तो वहाँ उन्हें सुबह सुबह जाके खड़े हो जाते, यानी जूते भी खाने हैं, उसके बाद गुज़रना है तो अपनी बारी का इंतज़ार करना है। जूते खाने के लिए अपनी बारी में खड़े हो जाते लाइन में। तो बादशाह के पास एक दिन आ रहे हैं। बादशाह बहुत खुश था कि आज तो बड़ी अच्छी बात है, लोग आ रहे हैं। बहुत खुश था कि लोग आएंगे, मेरी तारीफ़ करेंगे, मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बादशाह सलामत का जो टैक्स है और जूते भी मारे जा रहे हैं। तो वो बादशाह ये बात सुन के हैरान हो गया। जब वो लोग आए बादशाह के पास तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत, जूते जो हमें पड़ रहे हैं ना वो बंदे आपके काम में, हमें इंतज़ार करना पड़ता है काफ़ी देर। तो आपसे दरख्वास्त है कि जूते लगाने वाले जो गार्ड रखे हुए हैं उनकी तादाद बढ़ा दी जाए ताकि हम इंतज़ार करना पड़ता है, इंतज़ार ना करना पड़े। सोचिए, क्या वो आवाम हम तो नहीं हैं? जो हुक्मरान हमें अपने जूते लगा रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं रहे। हम जूते खाते जा रहे हैं पिछले लोगों की तरह, जैसे पहले लोग खाते आ रहे थे हम भी खाते जा रहे हैं। बादशाह तो जूते लगाने के आदी हैं, उन्होंने जूते लगाने होते हैं, और हम आवाम हैं खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। आखिर ये कब सिस्टम बंद होना है? तो वो आप पे है। आपने सोचना है कि हमने अपने मुआशरे को कैसे तब्दील करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपना मुआशरा तब्दील करना पड़ेगा, तो बादशाह तब्दील होंगे। बादशाह ऐसे तब्दील नहीं हो जाते, हुकूमतें ऐसे चेंज नहीं हो जाती। पहले हमें ख़ुद को चेंज लाना पड़ता है, हमारे ख़ुद के अंदर चेंज होनी चाहिए, हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, हमने क्या करना है ये हमें सोचना चाहिए। हुक्मरानों को तो आदत है, वो तो जूते लगाते रहेंगे और हम ऐसे ही जूते खाते रहेंगे जैसे पहले लोगों ने खाए। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि सोचें और इसके लिए काम स्टार्ट करें, इसके लिए वर्क करें। अपने आप से शुरू करें काम, और अपने घर वालों से, अपने मोहल्ले से, अपने इलाके में, और आगे आगे ऐसे ही काम को बढ़ाते रहें। लोगों में आगाही डालें, लोगों में शऊर डालें। तो इस बारे में सोचें आप लोग।